नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 294 एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बहुत पुरानी कहावत है, आप रूपी भोजन पर रूपी श्रृंगार। मतलब खाना अपनी पसंद का खाएं और पहने ऐसा जो दूसरों को सुरुचिपूर्ण हो, आपका व्यक्तित्व खिले। आज इस पर चर्चा इसलिए कि नवरात्र के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार और दक्षिणी दिल्ली के मेयर ने मांस की बिक्री पर पाबंदी लगा दी। इसके पक्ष और विपक्ष में कई दलीलें दी जा रही। पाबंदी का पक्ष रखने वालों का कहने का लबोलबाब यह है कि पर्व त्योहारों में हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए, जबकि इस पाबंदी का विरोध करने वालों का कहना है कि कौन क्या खाए यह सरकारें तय नहीं कर सकती। संविधान ने हमें खाने की आजादी दी है। हमें कब और क्या खाना चाहिए यह हमारा निहायत व्यक्तिगत मामला है। अब सवाल है कि पाबंदी मामले में किसका पक्ष सही है। क्या धर्म विशेष की भावनाओं का हवाला देकर सरकारें हमारे प्लेट में खाने के लिए क्या रखा जाए इसे तय कर सकती हैं? इससे भी अहम सवाल है कि क्या पाबंदी के आदेश के जरिए राजनीतिक हित साधे जा रहे हैं। यह सवाल इसलिए कि इस पर नवरात्र और रमजान एक ही समय में हो रहा है। बहरहाल, इस पर चर्चा आगे बढ़ाने से पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हिंदू समाज वाकई शाकाहारी है? क्या इस समाज का मांसाहार से कोई बैर है? और क्या धर्म को महज खान पान के तराजू पर तौला जा सकता है? इतिहास पर निगाह दौड़ाएं तो हिंदुओं के संदर्भ में यह नहीं कहा जा सकता कि यह शाकाहारी कौम है। भारत में आज भी हिंदुओं की बहुसंख्यक आबादी मांसाहार करती है। खान पान निहायत रूप से जगह विशेष के मौसम और परिस्थितियों से तय होता है। मसलन पूर्वोत्तर, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर की ब्राह्मण बिरादरी मांसाहारी है। बिहार में मैथिल ब्राह्मणों में तो श्राद्ध के भोज में मछली अनिवार्य है। इन राज्यों के कई हिस्सों में आज भी बलि प्रथा जारी है। जाहिर तौर पर बकरों की बलि के बाद इसे खाया जाता है। हिंदुओं में मांस का प्रचलन किस कदर है इसे इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। मसलन पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक की 75% से 90% आबादी मांसाहार करती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र की 55% से 64% आबादी मांसाहारी भोजन करती है। गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों की 27% से 40% आबादी मांसाहारी है। मतलब किस धर्म में मांसाहार का ज्यादा उपयोग होता है यह क्षेत्र विशेष पर निर्भर करता है। धर्म विशेष से मांसाहार को जोड़ना एक तरह से मूर्खता है। आपको अगर मांसाहार पर अध्ययन करना हो तो आप भारत के ज्यादातर इलाकों में मंगलवार को ज्यादातर दुकानें बंद पाएंगे। इस दिन दुकानें इसलिए बंद रहती हैं कि बहुसंख्यक हिंदू आबादी इस दिन मांसाहार नहीं करती। चूंकि इस दिन मांस बिकने की संभावना कम रहती है, इसलिए ज्यादातर दुकानें बंद रहती हैं। इससे संबंधित व्यापार को समझने की जरूरत है, खासतौर पर बीफ के निर्यात का। बीफ निर्यात उद्योग में बहुसंख्यक बिरादरी अल्पसंख्यकों के मुकाबले ज्यादा है। जिस जैन धर्म को शाकाहार का सबसे बड़ा पैरोकार माना जाता है, उस धर्म के लोग भी इसके व्यापार से जुड़े हुए हैं। व्यापार की महत्ता को समझने के लिए यहां एक किस्सा जानना जरूरी है। इस किस्से को वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ला जी ने अपने फेसबुक पर दर्ज किया है। शुक्ला जी लिखते हैं, भोजन बाजार तय करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया जैनियों का अखबार है। जैन समाज में खान पान संबंधी नियम बहुत कड़े हैं।
जैसे वे तो आलू, शकरकंद, जिमीकंद भी नहीं खाते। दही में चूंकि बैक्टीरिया होते हैं इसलिए ये समाज दही भी नहीं खाता। लहसुन, प्याज भी नहीं खाते और सूर्यास्त से पूर्व ही भोजन कर लेते हैं। 2-3 दशक पहले इसी अखबार के मुख्य पृष्ठ पर संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे वाला विज्ञापन छपा। उस दौरान इस अखबार समूह के मालिक साहू शांति प्रकाश जैन के भाई श्रेयांश प्रसाद जैन जैन समाज के अध्यक्ष थे। विज्ञापन छपने के बाद जैन समाज के लोग शांति प्रकाश से मिले और ऐसा विज्ञापन न छापने की अपील की। ये भी कहा कि विज्ञापन न छापने से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई समाज के लोग कर देंगे। इन लोगों ने यहां तक कहा कि कम से कम दिल्ली के अखबारों में इस आशय का विज्ञापन न छापा जाए। इस पर समूह के सीएमडी समीर जैन ने इस आशय के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। जैन साहब ने कहा कि समाज मेरे नुकसान की भरपाई के बदले समाज के उत्थान के लिए काम करे। इस काम में जो भी धनराशि चाहिए वह मैं दे दूंगा, लेकिन अखबार में वही छपेगा जो बाजार में चलेगा। जाहिर तौर पर नवरात्रों में पाबंदी में कहीं ना कहीं बहुसंख्यकों के ध्रुवीकरण की कोशिश दिखती है। चूंकि छोटे स्तर पर मांस के ज्यादातर व्यापारी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, ऐसे में यह भी दिखता है कि सरकार के इस आदेश में वर्ग विशेष को प्रताड़ित करने का भी भाव छिपा हुआ है। कई लोग मांस बिक्री पर पाबंदी को सही ठहराते हुए अरब देशों का हवाला देते हैं। कहते हैं कि वहां रमजान के दिन इस्लाम धर्म के लोगों की सार्वजनिक तौर पर खाने पीने पर पाबंदी है। रमजान के महीने में सुबह से शाम तक खाने पीने से जुड़ी दुकानें बंद रहती हैं। उसी तर्ज पर अगर भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा जा रहा है तो इसमें बुरा क्या है? यह सवाल यह है कि क्या नवरात्रों के दौरान सारे हिंदू मांसाहार का सेवन छोड़ देते हैं? इसका जवाब ना है। देश के कई हिस्सों में हिंदुओं का एक वर्ग नवरात्रों के दौरान भी मांसाहार करता है। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में नवरात्र के दौरान ही पशुओं की बलि दी जाती है। नवरात्र के दौरान हिंदुओं का एक वर्ग हजामत नहीं करता, अपने नाखून नहीं काटता। तो क्या इस तर्क के आधार पर इस दौरान सैलूनों को बंद कर दिया जाना चाहिए? फिर सवाल है कि हमें हर बात में दूसरे देशों से अपनी तुलना करने की जरूरत क्या है? ज्यादातर अरब देश घोषित तौर पर इस्लामिक देश है। वहां अपने अपने कानून हैं। अरब देशों में भी इस मामले में सुधार हो रहे हैं। मसलन दुबई ने तय किया है कि रमजान के दौरान सुबह से शाम तक रेस्टोरेंट और होटलों को बंद नहीं रखा जाएगा। कई देश इसका अनुसरण करने की राह पर है। फिर भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। इस देश का अपना संविधान है। यह संविधान किसी भी व्यक्ति को मनपसंद भोजन करने का अधिकार देता है। ऐसे में महज वोट की फसल काटने के लिए इस तरह की पाबंदी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। वैसे भी धर्म निहायत निजी मामला है। यह हमारी आस्था से जुड़ा मामला है। धर्म से जुड़ी चीजों को सभी पर थोपने की यह एक गलत परंपरा है। सरकारें हमारे रसोई घर और खाने के प्लेट में नहीं घुस सकती। किसको क्या और कब खाना है, इसे लोगों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। नमस्कार।